बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़याज़ महमूद और आज एक बार फिर हम 3 ख़बरों की बात करेंगे और तीनों ही अफसोसनाक ख़बरें हैं। एक तो आपको मालूम है E11 का जो वाक़या पेश आया था, दर्दनाक वाक़या था जिससे हम सब के शर्म से सर झुक गए थे। वो था E11 का वाक़या जिसमें उस्मान मिर्ज़ा नामी शख्स अपने दोस्तों के साथ मिल के ख़ातून और एक लड़के के साथ वहाँ पे जो उन्होंने जो कुछ किया, ये मुझे आज आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसको आज अदालत से पहला बड़ा झटका, यानी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पहला बड़ा झटका लगा है, वो बात होगी। लेकिन उस्मान मिर्ज़ा के अलावा जो नूर मुक़द्दम कत्ल केस है, इसमें सब दोस्तों ने कल मुझसे पूछा कि इसको सज़ा क्यों नहीं दी जा रही, कब सज़ा होगी। तो सज़ा से पहले जी 9 ऐसे काम करना होंगे अदालत को, फिर फ़ैसला सुनाया जा सकेगा। वो कौन से हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और लेकिन अगले जो 13 दिन बड़े आम हैं, इसका कत्ल क्यों हुआ, इन तमाम तर राज़ों से 13 दिन बाद जो है वो तमाम तर राज सामने आ जाएंगे। वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। और इसके अलावा एक और अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कि इस्लामाबाद के अमीरों का सेक्टर जो गिना जाता है F11-2, वहाँ से किसी की एक और बेटी, जिसको वो भी किसी की नूर मुक़द्दम थी, उसकी लाश बरामद हुई है। वो क्या वाक़या है वो भी मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम उस्मान मिर्ज़ा कत्ल केस, उस्मान मिर्ज़ा जो वो E11 वाला केस है उसकी बात कर लेते हैं। इसमें जी उस्मान मिर्ज़ा और दूसरा जो उसका शरीक मुल्ज़िम है मुहिब, उसने के वालिदैन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया और कहा कि हम अपने बेटों से मिलना चाहते हैं, हमें मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही, तो आप इजाज़त दे दीजिए ताकि हम जेल में जाके अपने साहबजादों से मिल लें। ये वही साहबजादे हैं जिन्होंने बेशर्मी की तमाम तर हदें क्रॉस कर दी थी। अब उनके पेरेंट्स अपने इन नमूने बेटों को मिलना चाहते हैं। तो चीफ़ जस्टिस अतर मीनल्लाह ने इस केस की समाअत की। उन्होंने इस केस को मुस्तरद कर दिया और कहा कि आपके पास रेलिवेंट फोरम मौजूद था, आप वो छोड़ के यहाँ पे आ गए हैं, आप जाएं, जाके मजिस्ट्रेट को दरख्वास्त दायर करें, अगर आपको कोई नहीं मिलने दे रहा तो वहाँ पे जाएं। तो इस केस में अभी तक जो मैंने फ़ील किया है, इनकी पहले उधर जो इनके शरीक मुल्ज़मान हैं उनकी दरख्वास्त ज़मानत भी मुस्तरद हुई, कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी वो आए, तो इस आज दिन तक अभी तक इनके लिए कोई रिलीफ नहीं है। लेकिन जाहिर है वक्त गुजरेगा तो फिर आज चीज़ें चेंज होंगी। लेकिन अब तक आप ये कह सकते हैं कि इन मुल्ज़मान के साथ बड़ा जो है सख्ती से पेश आया जा रहा है कि इन्होंने जुल्म की तमाम तर हदें क्रॉस कर दी थी। उसके बाद जी अब अगली ख़बर पे चलते हैं, वो नूर मुक़द्दम का केस है। कल आप दोस्तों ने पूछा कि सज़ा क्यों नहीं दी जा रही, आप मुजरिम क्यों नहीं कहते, आप मुल्ज़िम क्यों कहते हैं। तो देखें जी, जब तक किसी भी शख्स को अदालत कन्विक्ट नहीं कर देती, हम उसको एक्यूज़ ही कहेंगे, उसके ऊपर एलिगेशन ही रहेगा। वो एक्यूज़ से जो कन्विक्टेड जब हो जाएगा तो देन हम उसको कहेंगे कि ये मुजरिम है। हालांकि उसने कत्ल किया है, सबको नज़र भी आ रहा है, एविडेंस भी मौजूद है, उस दरिंदा ही वो कातिल है। लेकिन ज़ाहिर है हमने कानून को फॉलो करना है और कानून हमारा ये कहता है कि मुजरिम हम तब कहेंगे जब वो कन्विक्ट हो जाएगा। अब जी इसमें होगा ये अब आने वाले दिनों में कि चालान आएगा। जो पहला काम अब पुलिस की ज़िम्मेदारी है कि उसने चालान पेश करना है। चालान पेश करके उन्होंने वो मजिस्ट्रेट की अदालत में चालान जो है वो फ़ाइल कर देंगे। फिर मजिस्ट्रेट उस चालान को सेशन जज को भिजवा देगा और फिर सेशन जज अगला ये काम करेंगे कि एक कोर्ट जो है वो अपॉइंट कर देंगे कि का केस जो है इस अदालत में चलेगा। फिर वो जज उसका केस सुनेंगे। फिर उस चालान की रोशनी पे मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद कर दिया जाएगा और उसको तमाम तर इल्ज़ामात पढ़ के सुनाए जाएंगे और उससे पूछा जाएगा कि क्या आप इन इल्ज़ामात को तस्लीम करते हैं या नहीं। तो डेफ़िनेटली ये मुल्ज़िम इतना शातिर है कि पुलिस के ऊपर मैं हैरान हूँ कि वो इससे एतराफ़ जुर्म नहीं करवा सकी, इससे 164 की स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट के रूबरू नहीं करवा सकी। हालांकि ऐसे केसेस में आम तौर पे मुजरमान जो होते हैं, मुल्ज़िमान जो होते हैं, वो एतराफ़ जुर्म कर लिया करते हैं, लेकिन इस केस में एतराफ़ जुर्म आज तारीख तक नहीं हुआ और मुल्ज़िम इस वक्त जुडिशल रिमांड पर जेल में है, अडयाला जेल में है।
फिर ज़ाहिर है वो डिनाई कर देगा। उसके बाद अगला जो होगा पाँचवा, फिर अदालत शवाहिद तलब करेगी, फिर तमाम तर गवाहान के बयानात कलमबंद किए जाएंगे। फिर इस मरहले के बाद अब ये देखना होगा कि पुलिस ने कितने गवाहान को शामिल किया है और तमाम तर गवाहों और शवाहिद की रोशनी में जो है आर्गूमेंट्स किए जाएंगे। फिर अदालत मुल्ज़िम से उसका बयान रिकॉर्ड करेगी ख़ुद। एक तो पुलिस ने रिकॉर्ड कर लिया 161 की स्टेटमेंट उसको कहते हैं, फिर मुल्ज़िम की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाएगी। उसके बाद फिर आर्गूमेंट्स होंगे, आर्गूमेंट्स के बाद फिर फ़ैसला सुना दिया जाएगा। जो भी फ़ैसला होगा वो सेशन जज ही फ़ैसला सुनाएगा और उसके बाद उस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकेगा और हाई कोर्ट में अपील के बाद अगला फोरम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान होगा। सुप्रीम कोर्ट के बाद फिर एक ऑप्शन फिर बच जाता है कि मुल्ज़िम जब उसे सज़ा सुना दी जाती है, सज़ाए मौत होती है, तो वो सदर पाकिस्तान को रहम की अपील करते हैं। फिर वो रहम की अपील जब डिसाइड हो जाती है तो अगर तो माफ़ी नहीं दी जाती तो फिर मुजरिम को उसकी मुकर्ररा तारीख पे हैंग आउट कर दिया जाता है, उसको तख्तादार पे चढ़ा दिया जाता है, फांसी दे दी जाती है। तो ये एक मरहला आएगा। अब 13 दिन बाद क्या धमाका होगा मैं आपको बता देता हूँ। 13 दिन के बाद ये जब चालान आएगा, अभी तक तो हमें ये भी मालूम नहीं हो सका सही तरह से कि इसने उस बेचारी नूर मुकद्दम को कत्ल क्यों किया। तो जब 13 दिन बाद जो है ये चालान आएगा तो उसमें तमाम तर बयानात इस मुल्ज़िम के, उससे जुड़े गवाहान के, उसके साथ जो शरीक मुल्ज़मान हैं उनके बयानात जब कोर्ट में जमा होंगे तो इंशाअल्लाह हम अपने सोर्सेज़ के ज़रिए वो चीज़ें हासिल करेंगे, वो तमाम तर रिकॉर्ड हासिल करेंगे। फिर हम आपके साथ 1 बाय 1 वो सारी चीज़ें शेयर करेंगे। फिर आपको तमाम तर सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे कि वो मर्डर क्यों किया गया है, कत्ल क्यों किया गया है। तो ये हो गया जी। अब आए जी अगला F11 में एक और बॉडी मिली है। वो बेचारी एक लड़की है जिसकी वो नामालूम है, उसकी उम्र 25 से 30 साल है, वो भी किसी की नूर मुकद्दम होगी। F11-2 ये इस्लामाबाद का पोश एरिया है और बड़ा ही अमीरों का इलाका है। इसमें एक शख्स हैं आफ्ताब हुसैन शाह, उनका कहना है कि मैं मवेशी पाल रखे हैं, जब मैं उनको चुराने के लिए बाहर चराने के लिए लेके गया तो वापस 1:45 पे वापस आया तो मुझे उस गली से गुजरते हुए स्मेल आई, बदबू आई। तो मैंने एक वाइट कलर का बोरी देखी, तोड़ा देखा, उसके ऊपर मुझे एक लड़की या एक इंसानी बाजू नज़र आई। तो मैंने जब उसको खोल के देखा तो उसमें एक ख़ातून की लाश थी, एक लड़की की लाश थी और वो उसका चेहरे और सर पे जो चोटें आई थी उससे तशद्दुद के ज़रिए उसको कत्ल किया गया था। पुलिस ने इस पर मुकदमा कर लिया है, 302 की दफ़ा दर्ज की गई हैं। लेकिन अब मेरा सवाल ये है कि एक और अमीरों के इलाके में बेचारी किसी की नूर मुकद्दम को कत्ल कर दिया गया। अब अल्लाह ताला से मेरी दुआ है उस बच्ची की मग़फ़िरत फरमाए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या इस्लामाबाद की इंतज़ामिया सोई हुई है? ऐसे आए रोज़ वाक़यात क्यों हो रहे हैं? इसके मुल्ज़िमान को जल्द से जल्द कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए ताकि उस बच्ची को इंसाफ मिल सके। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।